नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि दो प्यार करने वाले जो लोग होते हैं वो कभी कभी जुदा हो जाते हैं। अब जुदा होने के बहुत सारे कारण होते हैं। मुझसे बहुत लोग कभी कभी अपनी कहानी शेयर करते हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत बार कास्ट के वजह से, फिर कुछ धर्म के वजह से वगैरह इस तरीके से दो लोगों में शादी नहीं हो जाती, तो बाद में अलग अलग उनकी राह बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से जुदा होते हैं। कभी कभी दो लोगों की बहुत ही अच्छे से शादी भी होती है, शांति से वो अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं, लेकिन उनका जो पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर, वो अचानक इस दुनिया को भी छोड़ जाता है। या फिर और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जहाँ पर दो लोग एक दूसरे से, उनका सच्चा प्यार होता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो आखिर ऐसी जो बात होती है वो आखिर किसी के जीवन में क्यों आती है, दुनिया में आखिर ऐसी चीज़ें क्यों होती है। तो इसको हमें इस तरीके से देखना होगा कि हम लोग जो पृथ्वी पर जीवन जीते हैं दोस्तों, सिर्फ वही सच नहीं है। हम आत्मलोक में हमारी जो आत्मा है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, एक आत्मा के लिए वो सारी जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण होती है। एक आत्मा के लिहाज से वो बहुत बार ऐसे चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करती है कि जहाँ पर अगर उस परिस्थिति का, उस संघर्ष का वो बहुत ही अच्छे से अगर सामना करे तो वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकती है। ऐसी जो बातें होती है उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक बहुत ही अच्छा इंसान है और लोगों को वो समझो मार्गदर्शन कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, तुम कभी भी मोह माया में मत फंसना। तो ऐसे समय में जो परिस्थितियां है वो उस इंसान की भी परीक्षा ले सकती है। हो सकता है कि उसको भी मोह की अभिलाषा हो, तो वो उसको कितना त्याग कर सकता है। वो कह रहा है कि तुम अपने जीवन में अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, तो हो सकता है कि वो जो इंसान है वो खुद अपने आप पर कितना कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसी जो बात है दोस्तों, उससे हर एक इंसान को कहीं ना कहीं अपने जीवन में कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी जो आत्माएं होती है जो एक कहीं ना कहीं आगे के पथ पर जा रही है, तो वो क्या करती है, बहुत बार ऐसे चुनौतियों का सामना करने का चुनाव करती है कि जहाँ पर पृथ्वी पर आने के बाद वो उसके जो एकदम करीबी लोग होते हैं उनसे वो बिछड़ने की कोशिश करेगी, और अपने आप को संभाल कर वो लाइफ में कैसे बढ़ती है वो उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। बहुत बार जो दो पैर करने वाले लोग होते हैं उनका ये देखा गया है कि इसके पहले उन्होंने बहुत सारे जो जन्म हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से बिताए होते हैं। वो खुशी से बिताए, बाद में आत्मलोक में चले गए, फिर से उन्होंने जन्म लिया, फिर से वो आत्मलोक में चले गए। एक ऐसा पॉइंट आता है उन दोनों के जीवन में, उनके आत्मा के जीवन में, कि अब उनको ये कहीं ना कहीं परीक्षा देनी पड़ती है कि अगर वो एक दूसरे के से दूर चले गए तो ऐसे समय में वो अपने आप को कितना अच्छे से संभालते हैं। क्योंकि हर एक जीवन में एक दूसरे का उनको सहारा था, इसलिए जीवन कहीं ना कहीं आसान था। लेकिन मुश्किल जीवन में भी तुम अपने आप को साबित कर सकते हो क्या, ये वो देखने की कोशिश करेंगे। अब किसी के लिए मन में ये आ सकता है कि इन सारी चीज़ों को आखिर करके उनको क्या मिलेगा। तो उनको ये मिलता है दोस्तों कि सबसे बड़ी बात होती है कि अपने आप को साबित करना। पृथ्वी पर भी जो एक बहुत ही बड़ा इंसान है उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती है, जो वो स्कॉलर है, तो ऐसे इंसान को कोई महत्व हो सकता है कि ना दे। लेकिन अगर उसने IAS IPS ऐसे जो MPSC ऐसे जो बड़े बड़े एग्ज़ाम दिया और उसमें अगर वो सफल हो गया तो पूरी जो दुनिया है वो उसको मानेगी कि हाँ, ये सच में होशियार इंसान है। तो इस तरीके से आत्मा की भी चीज़ होती है। इन सारी चीज़ों का उसको खुद को ही फ़ायदा मिलेगा, वो एक आध्यात्मिक विकास बहुत ही अच्छे से करेगी। और ये जो मिलना और बिछड़ना है दोस्तों, आत्मा उसको हम जैसे देखते हैं, कोई एक इंसान हमारे लिए सब कुछ होता है, उस तरीके से वो नहीं देखती, क्योंकि उस आत्मा को पता होता है कि मैं हमेशा के लिए इससे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि ये मेरी आत्मा बोलते हैं ना, करीबी आत्मा है, इसलिए ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, ये मेरी सोलमेट है, इसलिए उससे दूर जाने के लिए वो बहुत डरती है। ऐसे नहीं होता। एक आत्मा जो है वो बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को स्वीकारेगी, और उसको पता होता है कि ये बस पृथ्वी का जो जीवन है वो नश्वर है, वो कुछ वक्त में नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मलोक में मैं उस इंसान के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर जी सकती हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आत्मा के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए पृथ्वी पर कभी कभी ऐसे जो लोग हैं वो बहुत बार एक दूसरे से बिछड़ने का कोशिश करते हैं, उस एक दूसरे के बिछड़ने का कहीं ना कहीं चुनौतियों का चुनाव करते हैं। एक ऐसे ही केस संतोष जोशी नाम के बहुत बड़े थेरेपिस्ट है, तो उन्होंने कही थी, एक बार उनके पास एक इंसान आया और एक लड़की आई, और उन दोनों ने ये कहा कि हम दोनों का हाल ही में मिलना हुआ, और हमें ये पता चला है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब, जैसे में हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं ऐसे हमें लग रहा है, लेकिन हमारी दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन अब हम आगे क्या करें हमें नहीं समझ में आ रहा। तब जब उसमें का जो हस्बैंड था उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया दोस्तों, तब उसने ये कहा कि उसके साथ जो लड़की आई थी वो उसके सोलमेट थी, और उन्होंने बहुत सारे जन्म एक दूसरे से एक दूसरे के साथ लिए थे, और इस जीवन में वो अपने एक दोनों के साथ बहुत ही अच्छे से जी रहे, लेकिन एक अलग पार्टनर के साथ भी वो उतने ही कोऑपरेटिव रहते हैं क्या। अगर पार्टनर उनका अच्छा हो तो वो ये खामखा तो गुस्सा नहीं निकालते, या फिर
उसको कितना संभालने की कोशिश करते, ये चीज़ उनके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसलिए संतोष जोशी सर ने भी उनको यही कहा कि फ़िलहाल जो मतलब नियति ने तुम्हें मतलब जो बड़ा एक टास्क दिया है उसमें तुम अच्छा कार्य करने की कोशिश करो, अपनी मर्यादा में रहो, तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हारे जो अभी के लाइफ पार्टनर्स हैं उनको दुख हो। तो उन दोनों ने उनकी बात मानी और आज वो अपने मतलब लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि ये बस इस जीवन की बात है, अगले जीवन में हम ज़रूर मतलब एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। जो बिछड़ना है वो हमेशा ही ऐसे बिछड़ना नहीं होगा, एक दिन हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल जहाँ पर अगर हम आज उनसे दूर चले गए तो ऐसे वक्त में हमेशा ही ऐसे हालात होंगे, ऐसे नहीं है। हो सकता है कि अगले बहुत सारे जन्म हम उनके साथ बहुत ही खुशी से जिए, और ऐसे बहुत सारे मतलब केसेस हुए हैं दोस्तों। इसलिए आप अगर अपने पार्टनर से समझो किसी भी कारण से दूर हो गए हो तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपसे दूर गया है। एक दिन आप उनसे मिल भी पाएंगे और आप उनके साथ जो भी आपने सपने देखे वो एक दिन ज़रूर पूरे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।